कीजिए, लाइक कीजिए। माँ हमें याद के तौर पर ये देती है, मुंह दिखाई सास बहू को देती है ना, शादी के बाद मुंह दिखाई नैंग बोलते हैं, नैंग। हाँ, उस पायल दी सास ने तो पायल जब देखोगी सास की याद आएगी, पति ने अंगूठी दी अंगूठी देखोगी पति की याद आएगी। हाँ, ससुर ने आपको बाले दिए उसे देखोगे बाप ससुर की याद आएगी। माँ ने हार दिया हार देखोगी तो माँ की। ऐसे ही भगवान से भी कुछ मांगा करो आप। हे प्रभु आप हमें अपना एहसास दीजिए। वस्तुएं ना मांग लेना, सोना चांदी हीरा मोती ये तो सब कौड़ी के मोल भी हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। कल जब हम बंसीवट संतों का दर्शन करने गए और संतों ने हमें कहा, एक संत ने कहा हम ये राशन नहीं लेंगे आप ले जाओ, तब हमें लगा कि देखो ये कितने अमीर हैं, इनके सामने टाटा अंबानी आ जाएं तो वो भी बौने हैं इनके सामने। हाँ या ना भाई, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, किस काम की? लिया ही नहीं उन्होंने, चाहिए ही नहीं, अब बने रहो आप टाटा अंबानी, क्या फर्क पड़ता है? हम सब बौने हैं भक्तों, हम सब दो कौड़ी के हैं भक्तों के सामने, दो कौड़ी के। हम माया के लोलुप लोग हैं, माया के पीछे भागने वाले लोग हैं, और वो संत माया के नहीं, वो तो माधव के पीछे भाग रहे हैं। हम में और उनमें यही अंतर है, हम माया के पीछे भाग रहे हैं और वो माधव के पीछे भाग रहे हैं, बस इतना अंतर। हमारी कीमत उनके सामने दो कौड़ी की है, हम दो कौड़ी के लोग हैं, बस ये समझिए, कोई औकात नहीं है हमारी। हम अपने आप को महाराजा मान रहे हैं, उनके सामने तुम कुछ नहीं हो, वो तो भगवान ही उनके सामने सब। इसलिए भगवत भक्ति ही आपको अमीर बना सकती है। ऐसी अमीरी आएगी कि दुनिया के अमीर लोग भी आपके सामने बौने नजर आएंगे। यही तो अमीर है। छोटी रेखा खींची है, आपको बड़ी रेखा खींचनी है, अपने आप वो रेखा छोटी हो जाएगी। अपने आप को बड़ा कर दो, सब छोटा हो जाएगा। बस अपने आप को भक्त बना लो, सब छोटा हो जाएगा। अभी तक सब बड़ा बड़ा दिख रहा है, फलाने बड़े हैं, उनके पास ये है, फलाने ना, ये सब बड़े इसलिए बने दिख रहे हैं क्योंकि तुमने अभी छोटा अपने आप को बना रखा है। बड़ा बनाइए, भागवत कहती है तुम बड़े बनाओ। बड़ा कैसे? भागवत कहती है अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम बड़े हो, पर तुमने अपने आप को छोटा बना रखा है तो कोई क्या करे? तुम वो हो जिसके भीतर भगवान समाया है, समा सकता है, पर तुम मानने को तैयार नहीं। तुम क्लियर, इसलिए आज मैंने कह दिया पहले क्लियर कर लो, अपने आप क्लियर कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु अपना एहसास दो। और जब वो एहसास दिलाएंगे अपना, वो आप अपने आप को महसूस कराएंगे, या तो सपने में आकर दिलाएंगे एहसास, या तो प्रत्यक्ष आपको महसूस हो जाएगा कि परमात्मा है। और जब हो जाए तो फिर पीछे पड़ जाना, अब बस कंफर्म है। हाँ मैया, आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी। मैया ने कहा मटकी मेरे घर से ले जाना, सारा मक्खन भी खा लिया। अच्छा, भगवान गोपियों के घर माखन क्यों खाते हैं? क्योंकि गोपियां मन की बड़ी सुंदर है। ये जो शिकायत करती है ना, शिकायत विकायत कुछ नहीं है, ये तो बहाना था दर्शन का। एक बात बताऊं, आपको भी बहानेबाज बनना पड़ेगा। भगवान भी बहानेबाज हैं, कहते ना कांटा कांटा से निकलता है। भगवान बड़े बहानेबाज है, वो मैंने आज फर्स्ट में ही बता दिया। ध्रुव को, प्रहलाद को बहाने से तारा, तुम भी बहानेबाज बन जाओ। वृंदावन आया करो दर्शन करने। क्यों आए हो? प्रभु आए हैं यमुना स्नान करने, आप भक्तों की धूल मस्तक पर रखने आए, ये बहाना है। गोपियां बहाना लेकर जाती हैं। मैया तेरे लाला ने माखन खाया। एक सखी तो मैया से बात करती है, सुन मैया यहाँ देख, यहाँ तेरा लाला कहाँ है? सो रहा। अरे सो रहा, जगह। अब मैया आवाज लगा रही। मैया बड़ी भोली है ना यशोदा, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। मैया दौड़े दौड़े कन्हैया सो रहे थे, वैसे ही उठ के आ गए।
कमर में करधन है, पाँव में पायल है, शरीर में कुछ भी कपड़े नहीं है, यूं ही आ गए। दौड़े छोटे से कन्हैया, मैया कहाँ है गौ? ओ लाला देख तो सही, ये सखियाँ तेरी शिकायत करवे आई हैं। कौन सी शिकायत कर रही है मैया? तैने मटकी तोड़ी। अब एक सखी ने क्या किया, मैया को अपनी बातों में लगा ले, मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, ऐसा किया वैसा किया। और बाकी जो सखियां थी वो कन्हैया को टुकुर टुकुर देख रही थी। भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर है तो आप कल्पना तो कर लें कि वो साक्षात कितने सुंदर होंगे। जिनकी मूर्ति, बिहारी जी कितने सुंदर हैं, काले हैं बिहारी जी। काली लड़की से कोई शादी नहीं करता और लड़की भी काले लड़के को पसंद नहीं करती, काला है। हाँ, लड़की को भी लड़का गोरा चाहिए, लड़के को भी लड़की गोरी चाहिए, पर बिहारी जी काले हैं और काले होने पर भी सवेरे से रात के 10 बजे तक बराबर भीड़ रहती है भक्तों की। काले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। हाँ, इस दुनिया में जगन्नाथ भगवान काले हैं, बिहारी जी काले हैं, द्वारिकाधीश जी काले हैं। काले हैं तो इतनी भीड़ लगी है। हाँ, गोरे होते तो क्या होता। इसलिए जब उनका विग्रह का स्वरूप काले होकर वैसे हैं तो गोपियों के सामने जब खड़े होंगे तो क्या गोपियों की नजर हट रही होगी? मैया बार बार अब बातों में सखी लगाई, फिर मैया ऐ सखी बात कर वे आई है कि लाला के घूर वे आई है। अब सखी बोली मैया, अब दूसरी सखी बात कर रही है, दूसरी धक्का तू भी तो बात कर, मैं भी तो देखूं। मैया मुँह को देखती जा रही है। अब दूसरी बात करी तो वो लाला को निहारने लगी। एक सखी ने कन्हैया से कहा, सुन, माखन आज ही निकाला है, आज आना माखन खाने। सच्ची बात यह थी, शिकायत करने नहीं, कृष्ण को निमंत्रण देने जाती थी। हमारे घर आना। और गोपियां मटकी उतने ही ऊंचाई पर बांधती थी जहां से कन्हैया आसानी से उसे पा सकें। और जब कन्हैया माखन चुराते थे ना ग्वाल वालों के संग, तो गोपियां सबकी सब अपने छिप करके देखा करती थी। ये जो लीला थी ना, ये अद्भुत लीला थी। ये भक्तों को आनंदित करने वाली लीला थी, जिनकी बाल लीला। एक सखी क्या हुआ, एक दिन कन्हैया गौशाला में खेल रहे थे, गाय जहाँ बंधती है ना वहाँ खेल रहे थे। तभी एक सखी ने देखा कन्हैया कहाँ है, चारों तरफ देखा नजर नहीं आए, गौशाला में नजर आए। तो सखी ने कहा अब कैसे दर्शन करें, बहाना देखिएगा, मैं तो आज बहाने की बात करूँगा। सखी ने बहाना क्या रखा, वहाँ एक टोकनी पड़ी थी, टोकनी उसे लेकर गई और गोबर भरवे लगी। भरती गोबर है और देख रही है कृष्ण। हाँ, और भर गया तो देखते देखते कब टोकनी ज्यादा भर गई। अब बुला रही है, कन्हैया यहाँ आओ। क्या है? बोले लाला ये गोबर ज्यादा भर गया है, थोड़ा तुम उठवा दो। तो कन्हैया हाथ लगवाते हैं, उसके सिर पे रखवाते हैं और वो कन्हैया को देखती है। आहा, क्या प्यारा सा वो ब्रह्म जिसकी झलक पाने को लोग तरसते हैं, आज वो सखियों को गोबर उठवा रहा। क्या है ये? इस लीला को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए। ये लीला, ऐसी मधुर लीला। अब वो सखी गई और गोबर फेंक के आई, फिर आ गई, ए लाला। फिर से उसे अच्छा लगने लगा, फिर बुलाई, लाला आओ। कन्हैया बोले सुन, तू बार बार गोबर उठवा रही है, हम गोबर उठाएंगे, तू का देवेगी? गोपी बोली तो को का चाहिए? कन्हैया बोले मोकू तो केवल माखन को गोला चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आज तुम आना, हम तुम्हें माखन खवाएंगे, बढ़िया गोला माखन का लौंदा। अच्छा। कन्हैया बोले सुन, मैंने पहली बार भी एक टोकनी उठवाई और अब ये दूसरी बार 2 गोले हो गए। ठीक है 2 गोले। वो गई फेंक के आ गई, फिर आ गई। कन्हैया बोले अब 3। ठीक है, कन्हैया ने 3 उंगली आगे कर ली, 3 भूल ना जाए, उंगली आगे। फिर चौथी बार आई, भगवान ने कहा 4, ये 4 उंगली आगे, अंगूठा दबा रखा। अब 5वीं बार फेंक के आ गई, उसे अच्छा लग रहा, 5। अब 6, 7, 8। अब भगवान के दोनों हाथ ऐसे हो गए, ऐसे। अब भगवान ने 11वीं बार उठाया। कन्हैया ने कहा अब मैं कैसे हिसाब करूं?
तब गोपी ने कहा मैं 11वां टीका लगा देती हूँ तेरे माथे पे गोबर का। तो गोबर उठाया और टीका लगा दिया। बोले 5 ये 11वां ये 11 लौंदा। फिर 12वां दूसरा टीका, 13वां चौथा, 5 15वां 16वां 17वां 18वां 20वां 25वां पूरे मुंह पर टीका टीका गोबर गोबर हो गया पूरा मुंह। अब कन्हैया ने हाथ यूं कर रखे हैं और मुंह पे पूरा, और समय दिया सखी ने शाम को 5 बजे का। 5 बजे अइयो जितने टीके लगे हैं सारा गोला मिलेगा। अब कन्हैया ऐसे ही चले गए घर। हाथ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं, हिसाब ना बिगड़ जाए। ऐसे करके घर पहुंचे हैं। मैया बोली लाला, मैया ने देखा हाथ ऐसे और पूरा शरीर। मैया को लगा लाला को भूत तो ना लग गए। अब मैया दौड़ी, ओ लाला तेरे हाथ में क्या है गो, हाथ ऐसी कर, क्या हो गया? मैया ने हाथ पकड़ के उंगलियों को मोड़ा। मैया हिसाब तो इन्हें चौपट कर दियो, हाथ मत पकड़ियो हिसाब। भाई भगवान ने फिर ऐसे कर लियो। मैया ने जल्दी से अपनी साड़ी ली, लाला को गोद में बिठाया, दारी के तने गोबर गणेश बना रखो है और पूरा गोबर साफ कर दी। और ज्यों गोबर साफ किया कन्हैया लगे रोने। भगवान रोवे लगे। भगवान मैया तैने सारो हिसाब चौपट कर दियो, सारो हिसाब चौपट कर दियो। मैया बोली लाला दारी को बता तो सही का हिसाब चौपट है गयो, का है गयो, मुझको पतो ना है। ओ मैया 5 गोला ये 5 गोला ये, बाकी जितने टीका उतने गोला। अब मैया बोली राम 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 राम, तू बताइयो तो सही कौन सी सखी ने तो ये लालच दियो है। अब कन्हैया जब बताते हैं और शाम को जब जाते हैं तो कन्हैया जाते हैं तो सखी के घर रोने लगते हैं। का है गो? सखी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हो गया? कन्हैया क्या हुआ, क्या हुआ मेरे गोविंद, बोलो तो सही। कहा आज मैया ने सारा गोबर पहुंच दिया, बस इतना ही हिसाब बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। उसने कहा कन्हैया तुम्हें हिसाब पता हो ना हो, हमें हिसाब पता है। तुम्हें जितना लगे सारी मटकियों को, आज गोपी ने सारी मटकियों को, देखो कितनी सुंदर बात छिपी है यहाँ पर। उसके घर जितना मक्खन था, जितना दही था, जितना दूध था, जितने उसने मिठाई पेड़े इमरती सब बना, सब कुछ दे दिया। कन्हैया तुमने जितना हिसाब कर रखा था उससे ज्यादा मैं देती हूँ, तुम्हें जो खाना है खा लो, सब कुछ। भगवान को ना हिसाब किताब से नहीं, भगवान को तो समर्पण करना सीखना चाहिए। प्रभु मैं आपको 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, जो भी मेरे पास है मैं वो समर्पित कर रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है समर्पण। और गोपियों ने समर्पण किया, भगवान को प्राप्त कर लिया, सब कुछ लुटा दिया गोपियों ने भगवान के लिए। ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करने का भाव रखना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो आप बेटा बेटी को उनका अधिकार देकर, उनका हक देकर, अब बचा आपका शरीर तो आप अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दो। प्रभु मैं ही आपका हो जाता हूँ, संपत्ति की तो भगवान को जरूरत है ही नहीं, तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही समर्पण करना है। अब भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं और गोपियां मक्खन खवाती हैं भगवान को। इसका तात्पर्य यह भी है कि भगवान को खिलाया कैसे जाए। तब तो भगवान गोद में बैठकर खाते थे, आज भगवान तो गोद में बैठकर नहीं खाएंगे, तो आज कैसे खाएंगे? आज भगवान दीन दुखियों के रूप में खाएंगे, जरूरतमंदों के रूप में खाएंगे। भाई पेड़ की जड़ में पानी हम डालते हैं तो पेड़ के पत्तों तक अपने आप पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब हम किसी को पेट भर के खिलाते हैं तो उसके द्वारा भगवान तक पहुंच जाता है। और कल एक संत जी हमसे कह रहे थे कि बेटा जीवन में व्यक्ति बस एक काम कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। हमने पूछा कौन सा गुरुजी? उन्होंने कहा बेटा केवल सेवा कर लो, केवल खिलाने की सेवा कर लो, पेट भरने की सेवा कर लो। जीवन में तुम एक चीज को पकड़ लो। हाँ यदि सामर्थ्यता है तो फिर अन्नदान करना सीख लो। अन्नदान महादान। यदि सामर्थ्यता है, ईश्वर ने योग बनाया है तो रोटियों का दान बहुत बड़ा दान होता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ इसलिए भोजन का दान सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है,
यहाँ पर आज सभी संतों को बर्तन नहीं होते थे उनके पास, तो सभी संतों को कमंडल बांटे गए। सारे संत रोज रोज क्या करते थे, पॉलीथिन में दाल चावल लेते थे। तो विचार आया कि चलो कमंडल बांटते हैं। तो आज सभी संतों को, सभी माताओं को, सभी बच्चों को, सभी जरूरतमंदों को कमंडल बर्तन का वितरण किया गया। सबके लिए 2000 साधु कम से कम। आप जब अपनी आंखों से देखेंगे शायद मेरे बताए हुए पर आपको यकीन ना हो, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं आप आकर देख लीजिए। आज रोज तो लगभग 1500 साधु हुआ करते थे, आज लगभग 2000 साधु थे, लगभग 2000। सबने पेट भर के प्रसाद पाया, सबने कमंडल पाया। अब हमारा तो ये साधु संतों का ही परिवार बन गया है। अब जो भी देना है तो सबके लिए। कमंडल देना है तो 2-4 कमंडल नहीं दो, तो फिर सबको दो। कपड़े देना है तो सब, हमारे 4 बच्चे हैं तो 2 तो सबको दो। ऐसे हमारा ये बड़ा परिवार है। ये संत भगवान के भजन में लगे रहते हैं। देखो हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो ठहरे कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, सारी बुराइयां हमारे ही भीतर तो हैं। तो हम तो ठहरे तुच्छ प्राणी, हमसे तो भजन होगा नहीं, कोई बात नहीं। यदि हमसे भजन नहीं होगा, हमसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो कोई बात नहीं। जो भजन में लगे हैं ऐसे संतों का हम सहयोग करें, ऐसे संतों को भोजन कराएं, ऐसे संतों को वस्त्र का वितरण करें, ऐसे संतों को दवाई। आज एक डॉक्टर थे और डॉक्टर साहब जरूरतमंद जिनको भी कोई दवाई, किसी भी प्रकार की दवाई चाहिए, दवाई है, इलाज डॉक्टर देखेंगे कौन सी बीमारी है, क्या चाहिए, डॉक्टर खुद उन्हें दवाई देते हैं। कल से गौरी गोपाल सेवाश्रम में दवाई, अन्न सेवा तो होती है, भोजन सेवा तो आप देख रहे हैं, वृद्ध माँओं की सेवा तो होती है, साथ में दवाई की सेवा। सभी लोग डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर और दवाई की सेवा, ये लोग जरूरतमंद लोग रोज आते हैं और डॉक्टर साहब उन्हें दवा देते हैं। तो हमसे जो बन पड़े हम कर लें। जिंदगी बहुत कम बची है। हाँ, मेरे जीवन के साहब 30 साल निकल गए, 30 वर्ष की आयु पूरी हो गई, 30 साल निकल गए हैं। अब कितने बचे? स्वामी विवेकानंद तो एक कम 40 में चले गए थे। आद्य शंकराचार्य जी तो मेरी आज जितनी उम्र है इतनी उम्र तक तो उन्होंने 4 मठों की स्थापना करके भक्ति का प्रचार करके एक कम 30 साल की उम्र में चले गए। 29 आद्य शंकराचार्य जी। हाँ, उम्र का क्या भरोसा है। इसलिए हम तो यही मान के चलें कि हम तो मर ही चुके हैं। यदि जिंदा हैं तो जिंदा रहकर इन संत को सेवा, माताओं की सेवा कर ली जाए, सेवा कर ली जाए। जब तक प्राण है सेवा करें। इन हाथों से देना सीखो। आप हमें देते हैं, हम यहाँ दे देते हैं। हमारी अपनी ना संसार के कर्तव्यों को देखिए। अभी मेरे अंदर शक्ति है तो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, शक्ति है तो मैं दे भी रहा हूँ। जो बन पड़ता है अन्न क्षेत्र है, माँओं की सेवा है। पर मैं कथा में कहा करता हूँ ना कि बुढ़ापा आए तो मन भगवान में लगा दो, तो ये बात मुझ पर भी तो लागू होती है। मेरा भी बुढ़ापा आएगा, दाढ़ी मूंछ पक जाएगी, तब क्या मैं ऐसी घर परिवार में बैठा रहूँगा? ना, फिर मुझे भी किसी जंगल में जाकर संसार से नाता तोड़कर मन को एकाग्र करके, देखो हम संसार में रहते हैं ना, लाख प्रयास करने के बाद भी जिम्मेदारियां रहती हैं, इसलिए मन एकाग्र नहीं हो पाता। हाँ, सुबह उठते से लेकर रात्रि के जब तक सो नहीं जाते तब तक के लिए काम रहते हैं। ये काम हो गया तो ये बच्चा है, ये हो गया तो ये बच्चा है। पर जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, जो उम्र मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या उम्र बताता हूँ, कितने समय में भजन करना चाहिए, लड़कपन से करो। पर घर परिवार से मोह ममता कब छोड़ने का बोलता हूँ मैं आपको? 50 साल की उम्र में बोलता हूँ कि नहीं?
फिर भी मैंने आपको 5 साल और दे दिए, 55 साल। यदि मैंने आपको 55 साल दिए हैं तो मैं अपने आप को भी 55 साल ही दूंगा। हाँ, आप 55 साल के हो जाएं तो घर परिवार से मन हटाकर भगवान में लगा दें। मैं भी जब 55 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी किसी जंगल में किसी संत की शरण ग्रहण कर लूँगा। और हम सभी को यही करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और समय पर सब काम कर लो। एक ही काम में मन ना लगा। सेवा करना अच्छी बात है, अभी तो शरीर में ताकत है, सब कुछ हो रहा है। आज तो हम बैठ भी पा रहे हैं कथा सुनाने के लिए, कल किसने देखा? कल बैठ पाते हैं कि नहीं? कल कर पाते हैं कि नहीं? इसलिए हम सबको इन फ्यूचर अपने बुढ़ापे की भी प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने तो अभी से जंगल जंगल देखने शुरू कर दिए हैं। कौन सा जंगल वो आपको बताऊंगा नहीं, हाँ ये तो आप वहाँ आ जाएंगे। इसलिए मैंने तो अभी केवल देखना शुरू किया है, आगे हरी इच्छा। परंतु हम सभी को इस उम्र में, हम आपको ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो ना, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप घर छोड़ दो। हम आपको ये कहेंगे अपने घर पे रहो, अपने परिवार में रहो, अपने बच्चों में रहो। परंतु ये जरूर कहेंगे कि कमल के पुष्प की तरह रहिएगा। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से दूर है। हाँ, ये चीज आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे तो जंगल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा जंगल जाओ भजन करो भगवान का। तो मैं केवल कहने वाला नहीं हूँ, मुझे करके भी दिखाना है, करना भी है। यही मेरे जीवन की सार्थकता है और यही हम सबके जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ, कुछ भक्तों ने संत सेवा में, अन्य क्षेत्र में, माँओं की सेवा में अपना योगदान दिया है। आपको भी दान देने का अवसर मिला है, दे दो। जब तक अवसर है दे दो। एक वक्त वो आएगा जब आप दान तो देंगे पर कोई लेने वाला नहीं रहेगा। कल हमने देख लिया ना, हम संत को दे रहे थे, वो लेने को तैयार नहीं। अभी तो मेरी बुद्धि है कि चलो आपसे लेके संतों में दे दूं, कल को मेरी ही बुद्धि हो गई क्या मुझे लेना। समझने योग्य हैं, हम में कोई गुण है, कोई काबिलियत है? नहीं ना। इसलिए उन्हें आप कैसे जानेंगे? धीरे धीरे। कैसे? बोले भगवान का नाम जपना शुरू करिए, कथा सुनना शुरू करिए। भाई सबसे, जब आप संगीत सीखने जाएंगे तो सबसे पहले मास्टर जी क्या सिखाएंगे? मास्टर जी सिखाएंगे सा रे गा मा, सारे गामा पाधा नि सा, सारे गामा पाधा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा सिखाएं। इसी को बार बार सारे गामा पाधा नि, सारे गामा पाधा नि, सा नि धा पा मा गा रे सा, सब सिखाएंगे। ये पहली शुरुआत। जैसे संगीत की शुरुआत होती है सारे गामा पाधा नि सा से, तबले की शुरुआत होती है, तबला कोई सीखने जाए तो मात्राएं सिखाई जाएंगी। पहले कौन सी मात्रा सिखाई जाती है? 3 ताल सिखाई जाती, 16 मात्रा, 16 मात्रा सिखाई जाती है। जब ये सीख जाओगे, धा धिन धा धा धिन धा धिन, सब सीख जाओगे, फिर आगे का कोर्स। उसी प्रकार जब भक्ति की क्लास में एंट्री करोगे तो पहले क्या सिखाया जाएगा? नाम जपना, कथा सुनना। अच्छा, हमने सारे गामा पाधा, आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो पहले क्या सिखाया जाएगा? इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो 26 अक्षर ABCDEFGHIJK सब सिखाया जाएगा। हिंदी पढ़ने जाओगे 52 अक्षर पहले, का खा गा घा पढ़ो। उसी प्रकार भक्ति की क्लास में एंट्री करना चाहते हो तो पहली पढ़ाई है कीर्तन करो, सारे गामा पाधा नि सा का खूब रियाज करो, ABCD खूब पढ़ो,
फिर समझ में आएगी इससे कैसे शब्द बनाने हैं, कैसे क्या, वो बाद में समझ में आएगा। पहले तुम्हें नाम जप करो, कथा सुनो, फिर तुम्हें कण कण में भगवान बाद में नजर आ जाएगा। अब डायरेक्ट कोई पहली बार संगीत पढ़ने गया और बोले हमसे गाना गाने आने लगे, भाई पहले सीखो, सुर पकड़ना सीखो, ताल पकड़ना सीखो। पहले दिन में तो नहीं आएगा ना साहब। ABCD पहले दिन में तो आप सेंटेंस बनाना नहीं सीख जाएंगे। हाँ, इंग्लिश बोलना पहले दिन तो नहीं सीख जाएंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे करते रहो, करते रहो, भजन करते रहो। राम 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 राम, सीताराम 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 जपते रहो। कब तक? बोले जब तक सीताराम कणकण में नजर ना आने लगे तब तक सीताराम जपते रहो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते रहो। कब तक? बोले जब तक कणकण में नजर ना आने लगे तब तक जपते रहो। यही पढ़ाई है, यही भक्ति का कोर्स है। ये जो गुरु जी कहते हैं ना, मंत्र देते हैं, फिर आपसे कहते हैं जाप करना, आप कहते हैं जाप करने से क्या होगा? भाई साहब ये कोर्स है, इतना करोगे तब आगे का आएगा। होमवर्क ही आपने नहीं किया, मास्टर जी क्या पढ़ा दें आपको? होमवर्क करिए। आपको जो कीर्तन करने का बोला जाता है ये होमवर्क है। जय श्रीमन नारायण। होमवर्क पूरा कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, कथा सुनने का बोला जाता है, ये हम सबका होमवर्क है। काम करते हुए वर्क करने को ही